पत्नी गाय की मौत। एक बार की बात होती है। धेनु गाय अपने पति हीरा और बेटे पन्ना के साथ रहती है। तीनों अपने जीवन में बहुत खुश होते हैं। दोनों पति पत्नी गाय गांव में कमला नाम की औरत के खेतों में काम करते हैं। कमला बहुत ही निर्दयी होती है। वो उन दोनों से बहुत काम करवाती है और खाने पीने को भी बहुत कम देती है। ये सब देखकर, मालकिन, आप हम दोनों से पूरे दिन काम करवाती हो और हमें भरपेट चारा पानी भी नहीं देती हो। उसकी बात सुनकर, तुम दोनों बूढ़े गाय पति पत्नी को मैंने काम दिया, यही बहुत है। और तुम्हें भरपेट खाना भी चाहिए। थोड़ा काम करते ही दोनों को थकान होने लगती है और खाना चाहिए। हाँ। कमला पर धेनु की बात का कोई असर नहीं होता है। हीरा और धेनु गाय भी मजबूरी में वही काम करते रहते हैं। कुछ दिनों बाद कमला बाजार से बहुत सारी सब्जियां लेकर आती है और उन्हें बनाना भूल जाती है, जिसकी वजह से सब्जियां खराब हो जाती है और वो उन्हें बाहर फेंक देती है। काम करते धेनु गाय को बहुत भूख लग जाती है और तभी उसकी नजर उन सब्जियों पर पड़ती है और उन्हें खाने लगती है। ये सब देखकर, तुझे हमेशा भूख लगी होती है। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। काम छोड़कर बस हर समय खाना चाहिए। हाँ। कमला डंडे से दोनों की खूब पिटाई करती है और दोनों को काम से निकाल देती है। सही मात्रा में खाना पानी ना मिलने की वजह से कुछ दिनों से धेनु गाय की तबीयत खराब रहने लगती है। तीनों एक टूटी झोपड़ी के बाहर रहते हैं। हर समय धूप में रहते रहते धेनु की तबीयत और खराब रहने लगती है। ये बात पन्ना गाय को पता नहीं होता है। पन्ना गाय को एक अच्छे घर की बहुत इच्छा होती है और एक दिन, माँ, अब हमें एक बड़ा घर बना लेना चाहिए ताकि हम अच्छे से रह सकें। हीरा गाय ये सब सुन रहा होता है और अपने आप से कहता है, अपने बेटे पन्ना को कैसे बताऊं कि अब हम बूढ़े हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से कमला ने हमें खेत जोतने के लिए रख लिया था और अब उसने भी हमें काम से निकाल दिया। ऐसे में हम बड़े घर का कहां से सोच सकते हैं। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे गुजारा हो रहा होता है। हीरा गाय किसी और के खेत में काम करके एक वक्त के खाने का प्रबंध कर रहा होता है। एक दिन पन्ना और हीरा गाय खाने की तलाश में कहीं बाहर गए होते हैं। उस दिन बहुत गर्मी होती है। धेनु गाय धूप तेज होने की वजह से गिर जाती है। काफी देर बाद हीरा और पन्ना वहां आते हैं और धेनु को ऐसे देखकर डर जाते हैं। दोनों पास जाकर देखते हैं तो धेनु गाय मर चुकी होती है। ये सब देखकर, माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? हम कैसे जिएंगे? उसके बाद दोनों मिलकर धेनु का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उधर हीरा गाय का भी बुरा हाल होता है। वो भी अपनी पत्नी को खोकर बहुत दुखी रहने लगता है। अब हीरा भी बीमार रहने लगता है, जिसके कारण वो खेतों में काम करने नहीं जा पाता है। अब चारा और पानी भी नहीं मिल पा रहा होता है। ये सब देखकर, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पन्ना गाय काम की तलाश में सरपंच के यहाँ पहुंच जाता है। वो अब सरपंच के खेतों की देखरेख और खेती करता है। सरपंच का एक बेटा होता है जिसका नाम अमन होता है। वो बहुत शरारती होता है। वो पन्ना को खेत में काम करता देखता है और एक दिन, दोस्त, बहुत दिन हो गए, कुछ शरारत नहीं की है। कुछ मनोरंजन करना चाहिए। लाइफ बहुत बेरंगी लग रही है।
अमन की बात सुनकर उसका दोस्त सही कह रहा है यार, कुछ तो करना चाहिए। तभी दोनों की नजर वहीं काम कर रहे पन्ना पर पड़ती है। उसे देखकर अमन को शरारत करने की सूझती है और यार विशाल, इस गाय के बच्चे पन्ना के साथ कुछ करना चाहिए। पर क्या? तू यहीं रुक, मैं आता हूँ। उसके बाद अमन एक बड़ी बाल्टी में पानी लेके आता है और उसमें बहुत सारा नमक और मिर्च मिला देता है और वो पानी पन्ना गाय के पास रख देता है। पन्ना गाय बहुत प्यासा है, इसलिए वो भागकर वो पानी पीने लगता है। पानी पीते ही पन्ना गाय को बहुत मिर्च लगता है। वो जोर जोर से कर्राहने लगता है और दर्द से उछलने लगता है। ये सब देखकर देखा यार, कैसे ये गाय का बच्चा चिल्ला रहा है। मजा आ गया यार। पन्ना गाय को बहुत मिर्ची लग रही होती है, इसलिए वो खेत में उगे साग सब्जी को खा लेता है। तभी सरपंच वहाँ से गुजर रहा होता है। ये सब देखकर इस गाय के बच्चे पन्ना की इतनी हिम्मत, मेरे खेत के सारे साग सब्जी खा गया। सरपंच खेत में डंडा लेके भगाता है और पन्ना की खूब पिटाई करता है। ये सब देखकर अमन और विशाल खूब हंस रहे होते हैं और आज तो बहुत अच्छा मनोरंजन हो गया। सही कह रहा है यार तू। सरपंच पन्ना को अपने खेत से भगा देता है। पन्ना रोते हुए एक पेड़ के नीचे बैठकर हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पिताजी के लिए खाना और चारा कहां से लाऊं? पन्ना गाय यही सोच रहा होता है कि तभी वो देखता है कि विशाल और अमन दोनों में लड़ाई हो रही होती है। विशाल अमन को धक्का दे देता है और अमन वहीं नदी में गिर जाता है। अमन को तैरना नहीं आता है। ये सब देखकर विशाल डरकर वहां से भाग जाता है और अमन मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। पन्ना गाय भागकर अमन के पास जाता है। उसे देखकर पन्ना गाय, मुझे बचा लो। पन्ना गाय भागकर एक रस्सी लेके आता है और अमन उस रस्सी के सहारे बाहर निकल आता है। इतने में वहां खड़े कुछ लोग सरपंच को ये सारी बातें बता देते हैं। सरपंच भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन जो भी खेत में हुआ वो मैंने और विशाल ने अपने मनोरंजन के लिए किया था। उसके बाद अमन सारी बात बताता है। उसकी बात सुनकर ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। एक जानवर को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, और माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, पन्ना गाय से मांगो। इसने एक जानवर होने के बावजूद भी तुम्हारी इतने गलत करने पर तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारा दोस्त यहाँ से भाग गया। पिता की बात सुनकर अमन को भी बहुत पछतावा होता है और वो पन्ना गाय से माफी मांगता है। उसके बाद अमन पन्ना गाय के साथ दोस्ती कर लेता है और उसके पिता हीरा का भी इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों में हीरा भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब दोनों सरपंच के खेत में फिर से काम करने लगते हैं। वो दोनों भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो देखने के लिए रोहतास भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें।